नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद है राजनीति से जुड़ा एक नया मुद्दा लेकर। क्या दिल्ली पुलिस पर चलेगा सीएम रेखा गुप्ता का राज? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बैठक की। इस बैठक में काफी ऐसी चर्चाएं की गई जिसमें दिल्ली के कानून व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक समस्या को खत्म करने पर चर्चाएं हुई। खास बात तो यह है कि इस बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर सहित दिल्ली पुलिस के सभी स्पेशल सीपी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की मौजूदगी में रेखा गुप्ता को काम करने की खुली छूट देने की बात की। सीएम रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री के साथ मीटिंग करने के बाद कहा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, ट्रैफिक जाम, जलभराव जैसी समस्याओं को हर हालत में दूर करेगी। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता से किए गए हर वादे को पूरा करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान सभा को जनता के हित में नीति निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, न कि सिर्फ प्रचार के लिए। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने शपथ ग्रहण के बाद किसी तरह का जश्न नहीं बनाया, बल्कि उसी दिन कैबिनेट की बैठक बुलाकर दिल्ली में लंबित पड़ी आयुष्मान योजना को लागू किया। इसके बाद हमने यमुना आरती कर यह संकल्प लिया कि यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता रहेगी। रेखा गुप्ता दिल्ली में क्राइम कंट्रोल के लिए हर महीने सीपी के साथ बैठक करेंगी। बता दें कि पिछली सरकार में यह मीटिंग बंद हो गई थी। इससे पहले केजरीवाल और अतीशी के सीएम रहते हुए यह मीटिंग बंद हो गई थी, क्योंकि केजरीवाल और अतीशी के सीएम रहते दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार में काफी खटपट चल रही थी और उसके रिश्ते खराब हो गए थे, यानी कि बिगड़ गए थे। छोटी छोटी बातों और घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाने लगती थी। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ मीटिंग कर सबकी जवाबदेही तय कर दी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था जो गुलदस्ते को लेकर था। मैं एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगी। सीएम रेखा गुप्ता के गुलदस्ते को दोबारा इस्तेमाल करने पर वीडियो वायरल हुआ तो रेखा गुप्ता ने जवाब दिया, मैं बता दूं कि मैं बनिया हूं, मैं एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर मैंने गुलदस्ते का दोबारा इस्तेमाल किया तो उसमें बुराई क्या है, मैंने पैसे ही तो बचाए हैं। इस बैठक में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को सहयोग करने को कहा गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। दिल्ली पुलिस पर दिल्ली के सीएम का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और दिल्ली के सीएम और गृह मंत्री आशीष सूद को सामने बैठाकर हर तरह की गलतफहमी को दूर कर दिया है। अमित शाह ने इस बैठक में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को दिल्ली के सीएम और दिल्ली के गृह मंत्री का निर्देश भी मानने को कहा है। इससे पहले यह पावर किसी और को नहीं दी गई थी, यानी कि पिछली सरकार को नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार इस सरकार में रेखा गुप्ता को यह पावर मिली है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। बता दें कि दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बाद पहली बार दिल्ली सरकार के गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस के साथ गृह मंत्रालय में इस तरह की मीटिंग हुई। इस बैठक में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी तो शामिल हुए ही, आईबी के अधिकारी भी शामिल हुए। मीटिंग में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ दिल्ली पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर सहित स्पेशल सीपी भी मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे और दिल्ली को सुरक्षित करेंगे। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ द इंडिया मूव्स पर। नमस्कार।